आईपीएल के 17 सीजन के इतिहास में सीएसके ने सिर्फ 15 साल ही अपनी फ्रेंचाइजी से खेला है बिकॉज ऑफ क्योंकि वो 2 साल बैन रहे थे। वो साल थे 16 और 17। 15 सीजनों में उन्होंने 5 टाइटल अपने नाम किया है, तो ये बहुत कमाल की बात होती है। इससे एक चीज पता चलती है कि उन्होंने बहुत प्रॉपर रिसर्च करके हर एक प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया। ऐसे कौन से टॉप खिलाड़ी हैं जिनकी प्राइस बहुत कम है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, यानी मैच विनिंग इंपैक्ट या मैच विनिंग परफॉर्मेंस। वहीं बहुत कम खिलाड़ियों पर उन्होंने ऐसा इन्वेस्ट किया होगा कि जो बहुत ज्यादा प्राइस टैग के साथ आए, शायद वो बीच मैच के ड्यूरेशन में इंजर्ड हो गए, पूरा सीजन खेल नहीं पाए, इसलिए वो वर्स्ट की कैटेगरी में चले गए। बेसिकली हम लोग 2 सेगमेंट में इस वीडियो को करने वाले हैं, टॉप, बेस्ट एंड वर्स्ट। देखिए, इसके पहले हमने ऑलमोस्ट सभी टीमों पर वीडियोस बना दिए हैं। जीटी और लखनऊ की बात आप मत करिएगा। इसके अलावा 7 टीमों पर प्रॉपर वीडियोस बनाए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने इन 7 वीडियोस में एक चीज कंटिन्यू की है, वो है टॉप 5 बेस्ट एंड टॉप 5 वर्स्ट। बट सीएसके की मैनेजमेंट ऐसी है कि उन्होंने में वर्स्ट में ज्यादा खिलाड़ी रखने का मौका ही नहीं दिया। यार, हमने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद सिर्फ 3 या 4 खिलाड़ी हो सके जिनको हम वर्स्ट की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट की तरफ बढ़े तो बेसिकली हम टॉप 5 लेते हैं ना। इस वाले वीडियो में टॉप 7 तक हम गए हैं, और अगर हम चाहते तो टॉप 10 भी हो सकते थे, क्योंकि उनके पास प्लेयर बहुत सीमित प्राइस के साथ आते हैं, परफॉर्मेंस लाजवाब देते हैं। अब चाहे इसे आप माही भाई का जादू समझें, या उस प्लेयर की ग्रेटनेस, या उस चेपॉक के ग्राउंड में पहुंचने के बाद उनकी परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर पहुंच जाती है, या सीएसके के मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट दें। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम टॉप 7 बेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरे सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 जो है वो वर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा वो शेन वॉटसन को। वॉटसन आप सभी को पता है कि अभी तक सिर्फ 3 ही फ्रेंचाइजी जहां से उन्होंने क्रिकेट खेला है। स्टार्टिंग हुआ था उनका राजस्थान के साथ, बीच में वो आरसीबी में आया, और फाइनली वो सीएसके के साथ जुड़े। वो सीजन था 2018। 4 करोड़ रुपए के साथ आए थे, और उनका इम्पैक्ट की मैं बात करूं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस। यार, 2018 में टीम ने टाइटल जीता था। उस टाइटल को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ शेन वॉटसन की वजह से ही वो टाइटल अपने नाम कर पाए थे। उस सीजन 15 मुकाबले खेले थे शेन वॉटसन साहब, 555 रन बनाए थे। 117 हाईएस्ट था जो फाइनल में आया था एसआरएच के अगेंस्ट। 2 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी, 6 विकेट। अब एक बात बताओ, आप ओपनर हो, ठीक है, ओपनर का काम होता है 1 से 2 ओवर इंतजार करना, उसके बाद उड़ाना स्टार्ट करना, क्योंकि आपको लंबी इनिंग्स खेलनी। लेकिन शेन वॉटसन, मुझे याद है फाइनल में उनका पैर फट गया था, आई थिंक लेफ्ट वाला था, जहां पर पैड की लकड़ी इतनी अंदर और ब्लड बह रहा था। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर उस फाइनल को अपने नाम किया, जहां पर 2018 में टीम सीएसके फाइनल जीती थी एसआरएच के अगेंस्ट। तो ये 2018 वाला सीजन हो गया। अब बात कर लेते हैं 2019 में। प्राइस तो सेम था, 4 करोड़ रुपए। उसके बाद 2 सीजन और वॉटसन खेले, लेकिन हम प्रॉपर इन 2 सीजनों की बात कर रहे हैं सिर्फ। 2019 में सेम प्राइस यानी 4 करोड़ रुपए के साथ। उस सीजन उन्होंने 17 मुकाबले खेले, 398 रन बनाए, 96 उनका हाईएस्ट था, 3 हाफ सेंचुरीज आई। इस सीजन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आप देख लो, टीम आगे नहीं गई वो अलग बात है, लेकिन वॉटसन एज ए इंडिविजुअल प्लेयर बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस था। बेसिकली जब आप पिछला सीजन अपने दम पर जिता के आ रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। उन 2 सीजनों में 8 करोड़ रुपए सीएसके ने उन पर खर्च किए, 953 रन बनाए, 6-7-8 विकेट, जिसमें से 200, 5 हाफ सेंचुरीज। बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, इसीलिए शेन वॉटसन को नंबर 7 की इस लिस्ट में हमने शामिल किया। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 6 की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो है मिस्टर आईपीएल। हम बात कर रहे हैं चिन्नाथला सुरेश रैना जी की। रैना साहब शुरू से सीएसके के साथ हैं। 2 साल जब सीएसके बैन हुई थी, यानी 16 और 17, देन ये गुजरात लायंस के कप्तान बने थे। लेकिन मैं जिस सीजन की बात कर रहा हूं वो 2010 का सीजन है। 2010 में टीम पहली बार चैंपियन बनी थी। वहां पर सुरेश रैना का परफॉर्मेंस लाजवाब परफॉर्मेंस था। उस सीजन सीएसके ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए देकर सुरेश रैना टीम के साथ जुड़े थे। उस सीजन सुरेश रैना 15 मुकाबले खेलकर 520 रन बनाए, 83 उनका हाईएस्ट था, 4 हाफ सेंचुरी लगाई, 6 विकेट। मैं जिस सीजन की बात कर रहा हूं जो पहली बार सीएसके चैंपियन बनी थी। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 5 कंटेंडर की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा वो प्रेजेंट में आरसीबी के कप्तान थे। हम बात कर रहे हैं फैफ डुप्लेसिस की। फैफ डुप्लेसिस 2018 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए के साथ टीम के साथ जुड़े थे। 18 में उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं दिया गया। मैं जिस सीजन की बात कर रहा हूं जब एक एंड से शेन वॉटसन ओपन कर रहे थे 2018 के, जब चैंपियन बनी थी टीम, उस सीजन इनको सिर्फ 6 मुकाबले खिलाए गए, 167 रन बनाया, सिर्फ 67 इनका हाईएस्ट था, 1 हाफ सेंचुरी आई। और उस 67 की कहानी हम बताते हैं। वो 67 आई थिंक क्वालिफिकेशन 2 था, जहां पर एसआरएच के अगेंस्ट इनका हाईएस्ट आया था, जो नॉट आउट एक एंड से खड़े रहना था। पूरी टीम बहुत जोर लगा रही थी एसआरएच, और लगभग ऑलमोस्ट 6 या 7 विकेट गिर गए थे। एक एंड से फैफ डुप्लेसिस खड़े रहे और आराम से उस मैच को निकाल के लेके गए थे। ये फैफ डुप्लेसिस की क्वालिटी थी। 2019 में सेम प्राइस 1 करोड़ 60 लाख के साथ।
वहां पर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उस सीजन 12 मुकाबले खेलने का मौका मिला, 396 रन बनाए, 96 हाईएस्ट और 3 हाफ सेंचुरी। अगले सीजन यानी 2020 में 13 मुकाबले खिलाए गए, 449 रन बनाए, 87 हाईएस्ट था, 4 हाफ सेंचुरीज थी। अगले सीजन यानी 2021 में, हम लगातार की बात करें 18 से 21 की बात करें पूरी टोटल, 2021 में जब टीम चैंपियन बनी वहां पर 16 मुकाबले खेले, 633 रन बनाए, 95 उनका हाईएस्ट था और 6 हाफ सेंचुरीज थी। ये वो सीजन था जब एक एंड से फैफ डु प्लेसिस, दूसरे एंड से ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ओपन कर रहे थे और दोनों के बीच में ऑरेंज कैप की रेस जारी थी, क्योंकि फैफ 633 रन, ऋतुराज गायकवाड़ 635 रन। तो 2 रनों की वजह से ये जो डिफरेंस क्रिएट हो, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बाजी मारी थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख के साथ जुड़ते हो, 4 साल किसी फ्रेंचाइजी को देते हो, उसके बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है और आपके रहते हुए 2 बार टीम चैंपियन बने, चैंपियन में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो। आप देख लीजिए 2021 लास्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, 2018 मुझे वो एलिमिनेटर 2 वाली बात याद आती, अगर वहां पर फैफ की वो नॉक नहीं आई, आई थिंक सीएसके बाहर हो चुकी होती। इसी वजह से हमने फैफ को नंबर 5 की इस लिस्ट में शामिल किया है। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 4 खिलाड़ी की तरफ, वो है डीजे ब्रावो। ब्रावो से बेहतर गेंदबाज आज तक हमें नहीं लगता कि सीएसके को मिला है। 2012 में 1 करोड़ रुपए देकर उनको अपनी टीम में शामिल किया था, 19 मुकाबले खिलाए थे, 371 रन प्लस 15 विकेट। अगले सीजन यानी 2013 की बात कर रहा हूं, सेम प्राइस 1 करोड़ रुपए के साथ। उस सीजन 18 मुकाबले खेले, 121 रन प्लस 32 विकेट। आज तक 32 विकेट से ज्यादा आईपीएल में किसी भी बॉलर ने उससे ज्यादा विकेट नहीं लिया। हर्षल पटेल सेम 32 है। इस सीजन ब्रावो पर्पल कैप विनर बने थे और आप देखो 2 साल में 2 करोड़ रुपए सिर्फ इन्वेस्ट हुए और आप देखो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इसीलिए नंबर 4 पर हमने डीजे ब्रावो को कंसीडर किया है। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 3 खिलाड़ी की तरफ, वो आज भी सीएसके की मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं। हम बात करें मथीसा पथिराना की। पथिराना 2023 में टीम के साथ आए सिर्फ 20 लाख रुपए में। उस सीजन बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस थी उनकी। उस सीजन पथिराना को 12 मुकाबले खिलाए गए, 19 विकेट अपने नाम की, और वो भी उस सीजन की मैं बात कर रहा हूं 2023 जब टीम विनर बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विनर सिचुएशन में आपका कंट्रीब्यूशन कैसा हो। 2024 की बात करें, यहां पर ज्यादा मुकाबले नहीं खेलने का मौका मिला क्योंकि इंजर्ड थे शुरू में। 6 मुकाबले खेले, 13 विकेट, यानी लाजवाब परफॉर्मेंस। 2 सीजन 40 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए और 18 मुकाबले यानी 12 उधर और 6 सीजन, 18 में 32 विकेट अपने नाम की। ये बहुत गजब की बात होती, इसीलिए मथीसा पथिराना को हमने नंबर 3 पर कंसीडर किया है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा, प्रेजेंट टाइम में सीएसके का कप्तान है, हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की। गायकवाड़ साहब 2020 में टीम के साथ आए थे सिर्फ और सिर्फ 20 लाख यानी अपने बेस प्राइस के साथ। उस सीजन 6 मुकाबले खेलकर 204 रन बनाए, जिसमें से 72 हाईएस्ट है, 3 हाफ सेंचुरीज हैं। अब बात कर लेते हैं अगले सीजन की, जिस सीजन टीम चैंपियन बनी थी वो था 2021। सिर्फ 20 लाख रुपए उनका जो बेस प्राइस था उसी में आए। 16 मुकाबले खिलाए गए, 635 रन बनाए, 101 हाईएस्ट है, इसके अलावा 4 हाफ सेंचुरीज भी आई। इस सीजन में गायकवाड़ का परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब था। ऑरेंज के विनर थे। हमने अभी फैफ वाले में बात ये बोल रखी है कि फैफ और उनके बीच में कंपटीशन था कि कौन ऑरेंज कैप अपने नाम लेके जाएगा। फाइनली ऋतुराज गायकवाड़ 2 रनों से ये ऑरेंज कैप अपने नाम का ये रिकॉर्ड वो जीत चुके थे। तो 40 लाख रुपए टीम ने इन पर खर्च किए। अभी भी ऋतुराज गायकवाड़ टीम के साथ है, अच्छा प्राइस मिल रहा है, लेकिन हम बेस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 2 की इस लिस्ट में हमें कंसीडर करना पड़ा। अब बढ़ते हैं अपने पहले खिलाड़ी की तरफ। हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो है मुरली विजय। 2010 में आए थे 12 लाख रुपए के साथ। टीम उसी साल चैंपियन बनी थी और ये ओपन करना उसी साल स्टार्ट किए थे। उस सीजन ओपन करते हुए 15 मुकाबले खिलाए गए, 458 रन बनाए, 127 रन का हाईएस्ट था, 1 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरीज। आप देखो जिस साल पहली बार सीएसके चैंपियन बनी थी उसके बीच का रीजन यही थे। मुरली विजय ओपन करते हुए धुआंधार बैटिंग कर रहे थे और नंबर 3 पर सुरेश रैना बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिसकी वजह से आई थिंक सीएसके ने पहला टाइटल अपने नाम किया था। तो बेसिकली ये थे हमारे टॉप 7 प्लेयर बेस्ट की कैटेगरी में जिनको हमने शामिल किया है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली सेगमेंट की तरफ, यानी टॉप वर्स्ट सेगमेंट। इस लिस्ट में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं। नंबर 3 की तरफ बढ़ते, वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा वो है केदार जाधव। केदार जाधव को टीम ने 2019 में 7 करोड़ 80 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। 14 मुकाबले खिलाए, 162 रन बनाए, 58 हाईएस्ट है, 1 हाफ सेंचुरी। आप देखो 7 करोड़ 80 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है और आपकी परफॉर्मेंस अगर 14 मुकाबले खेल कर सिर्फ 162 तक पहुंचना, तो फिर आई थिंक ये वर्स्ट की कैटेगरी में अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए हमने केदार जाधव को नंबर 3 की इस लिस्ट में शामिल किया। बढ़ते अपने नंबर 2 खिलाड़ी की तरफ। वहां पर हम जिस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं वो 2024 की मिनी ऑक्शन में आए थे। हम बात करें समीर रिजवी की। रिजवी को 8 करोड़ 40 लाख रुपए दिया गया था। 8 मुकाबले खिलाए गए, 51 रन बनाए, 21 हाईएस्ट है। देखो
बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि यार समीर रिजवी यंग टैलेंट और एटसेट्रा वगैरह, उनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं, लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। 8 मुकाबले खिलाए गए, उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी कि आप गेम को अपने ऊपर ले जाएं, वहां से 60 70 80 बना भी सकते थे। जहां पर कुछ मैचों में सीएसके हारी है वहां पर बहुत सारे ओवर बाकी रहते थे। उसके बावजूद समीर रिजवी का ये परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए अगर 8 करोड़ 40 लाख रुपए देखे तो बहुत बड़ा अमाउंट होता। परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं अच्छी थी, इसीलिए समीर रिजवी को हमने नंबर 2 की इस लिस्ट में शामिल किया। बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। वहां पर जो खिलाड़ी, उसमें कोई डाउट नहीं, वो बहुत बेहतरीन क्रिकेटर हैं ऑल वर्ल्ड। मैं बात करूं बेन स्टोक्स की। देखिए स्टोक्स साहब सिर्फ 2 मुकाबले खेले 2023 में, उनको जब टीम ने अपनी तरफ लिया था 16 करोड़ 25 लाख रुपए देकर, यानी बहुत बड़ा नंबर 16 करोड़ 25 लाख। यार आई थिंक सीएसके इतनी बेवकूफ मैनेजमेंट है ही नहीं जो इतने बड़े प्लेयर के पीछे इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि 2 मुकाबले खेले, सिर्फ 15 रन बनाए, 8 उनका हाईएस्ट है, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। इसीलिए अगर प्राइस टैग को देखें तो 2 मुकाबले 16.5 करोड़ ऑलमोस्ट आप देख लो तो एक मुकाबले के हिसाब से आप 8 सवा 8 करोड़ के आसपास पड़ा, ये बहुत बड़ी बात होती। इसीलिए बेन स्टोक्स को हमको इस लिस्ट में रखना पड़ा। तो ये थे हमारे आज की इस लिस्ट में टॉप 7 बेस्ट खिलाड़ी और टॉप 3 वर्स्ट खिलाड़ी। बाकी अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई खिलाड़ी है जो मिस हो गया हमसे, या आई थिंक वो ओवर प्राइस है, वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।